बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम मज़हर साहब आपको, ताहिर साहब और मोहतरम अफजल साहब, आपकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान को मुबारक और शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जय्यद उलमाए इज़ाम तमाम मकातब फ़िक्र के मौजूद हैं। तो जिसने आपको नाम दिए वो अगर थोड़ा तवज्जो फरमा लेते तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, हमारा मकसद बड़ा है और हम अल्लामा साहब, अल्लामा सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की क़यादत में वहदत उम्मत, इत्तेहाद उम्मत के लिए इन बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर हम बड़े मकासद के लिए हमेशा इनके साथ हैं और साथ रहते हैं। मैं सिर्फ 3 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमने बचपन में जो स्लोगन आपका देखा कि बच्चे 2 ही अच्छे, हमें आज भी याद है। तो ये मैं उलमा को क्रेडिट देता हूँ और आपको भी उतना ही देता हूँ कि वक्त के साथ उसका जो शरई एस्पेक्ट था उसको समझते हुए आपने इसको उसकी रूह के मुताबिक एक मुतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान में तब्दील किया है, जिससे आपके और उलमा के दरमियान में एक यगानगत और हम आहंगी पैदा हो। वरना एक तवील अरसा इस तरह की मीटिंग्स में आपको हमें और हमें आपको इस स्लोगन पर ही बात करते हुए कायल करने में गुजरा वक्त, तो ये एक अच्छी तब्दीली है और इंशाअल्लाह इसके असरात आप देखेंगे। दूसरी बात कि आपने जो आबादी उसका बढ़ता हुआ हुजम और वसाइल की बात की है, उसमें इतना जुमला मैं कहूँगा कि रब्बे कायनात ने इस रूए ज़मीन पर जितने इंसान मौजूद हैं उनसे कई 100 गुना रिस्क के असबाब ज़मीन पे रखे हुए हैं। बेशक बेशक बेशक। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। तो ये भी इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की या दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि मसला वसाइल का नहीं, मसला वसाइल की अदम तकसीम या मुसावी तकसीम का है। बेशक। एक शख्स अगर 5000 बंदों के वसाइल पर कंट्रोल किए हुए है तो इस अदम तवाज़ुन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, इस पर गौर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो यूथ है उसकी जो मिसकंसेप्शन है, उसके अंदर जो काहली है, काम न करने का जज्बा है या आइडियलिज्म है कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी तो ही करूँगा, उस वक़्त तक वो बैठा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और इसका हल हम मुल्की सतह पे अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात हस्बे वादा, इस तरह की तमाम मीटिंग्स में हम फोकस करते हैं फैमिली प्लानिंग्स पे। जो जो आपने वे फॉरवर्ड बताया है वो उस पे यकीनन करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ये मुआशरा, हमारी ये सोसाइटी, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, स्पेशल इंडिया एंड पाकिस्तान, ये मर्द का मुआशरा है। मर्द के मुआशरे का मतलब ये है, आप सब मेरे ऑनरेबल सब बैठे हुए हैं, अगर एक बाप चाहे कि मैंने बच्चा पैदा करना है, व्हाट विल डू द मदर? माँ क्या कर सकेगी? कुछ भी नहीं कर सकती, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी गुजारिश ये है कि इस बारे में औरत से ज़्यादा, हमारी ऑनरेबल बहनों बेटियों से ज़्यादा यूथ, लड़कों और मर्दों पर तवज्जो और उनमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब एक बाप क्लियर है, जब उसकी शादी हो रही है लड़के की, जब उसकी एजुकेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि मैंने अपनी फैमिली को, जो मैंने फैमिली बनानी है, मैंने उस फैमिली को कैसे बनाना है, जब उस लड़के को, उस हमारे बेटे को, उस दूल्हा को, उस मर्द को पता है, तो मेरे ख्याल में लड़की को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी अंडरस्टैंडिंग खुद उस फैमिली के जो आप चाह रहे हैं उसको सिर्फ इतना ही पढ़ा दिया जाए, भाई कुरान का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है कि जो बच्चा हो ना उसको आपने 2 साल दूध पिलाना है, बस।
अगर सिर्फ इसी पे अमल हो जाए जैसे आपने कहा है, तो मेरे ख्याल में नेचुरल 3 साल का गैप हो जाता है। बेशक बेशक। और इतने में वो जो माँ है वो हेल्थ वाइज अपने आप को स्टेबल कर लेती है। उसके साथ हमारे मुल्क में जो बाकी हेल्थ के मसाइल हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बात लंबी हो जाएगी। तो मेरी तीसरी और आखिरी बात यह है कि आप वे फॉरवर्ड में एक कॉलम ये भी ऐड फरमा लें। बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक ये भी ऐड करें कि मर्दों में, मेल में भी अवेयरनेस की और उनको ये समझाने बताने की उतनी ही ज़रूरत है। ये जितनी वीडियोस आपने दी हैं, इस सोसाइटी और इस लेवल की ख़वातीन जो हैं उनको कुछ भी नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि मर्द ने जो कहा है हमने उसको मानना है। उसकी तरबियत यह है कि ये तेरा मजाजी खुदा है। उसको ये बताया गया है कि अगर ये नाराज़ है तो अल्लाह रसूल तेरे ऊपर नाराज़ है। और उस औरत को कोई हदीस याद हो ना हो, माइयों ने, हमारी ऑनरेबल ख़वातीन ने उसको ये ज़रूर याद दिला देनी है, करा देनी है कि अगर तेरा शौहर रात को बुलाए और तू उसके पास नहीं जाएगी तो सारी रात तेरे ऊपर लानत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें उसको बताई गई हैं। तो जाहिर है वो कैसे इनकार कर सकती है, वो कैसे डिबेट कर सकती है, वो कैसे उसको कायम कर सकती है। तो मैंने इस तीसरी बात पे जोर ज़्यादा दिया है कि हमें इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में इस तरह करने से हम इस मसले पर ज़्यादा बेहतर काबू पा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे माहौल की तरफ जा सकते हैं। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जितना अच्छा काम किया और लाहौर की सतह पे आपने जो फिगर्स बताए हैं वो यकीनन आप सबकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। और हज़रत ने जैसे फरमाया, हम राबो मेंबर के तमाम मसालिक के जय्यद उलमा इस मसले में आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ के साथ लेकर ये मसला आपका नहीं, ये मसला उतना ही हमारा भी है। और इसके शरई एस्पेक्ट लोगों को बताने के लिए और स्पेशली थैंक्स फॉर नुमान कि माशाल्लाह उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत शुक्रिया।